वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। चीन के नापाक मंसूबे अब नाकाम होंगे। चीन की हर चाल का काल भारत की सरहद पर तैनात होगा। भारत एलएसी पर उस पहरेदार को खड़ा करेगा जिसकी निगाह से चीन की कोई भी चाल छिप नहीं सकती। भारत को अमेरिका से ऐसा जासूस योद्धा मिला है जो आसमान से दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखेगा और उसकी सूचना पर टारगेट को तबाह और बर्बाद करेगा। यह अमेरिका के सबसे एडवांस और पावरफुल ड्रोन में से एक है। इसका नाम प्रेडेटर सी गार्डियन यानी दुश्मन का सबसे बड़ा काल है। ये दोनों ड्रोन अमेरिका ने भारत को दिए हैं। एलएसी पर चीन की चालबाजी की पूरी जासूसी अमेरिका से लीज पर मिली ये प्रेडेटर ड्रोन करेंगे। इससे बॉर्डर में सुरक्षा बलों की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। दोनों ड्रोन 21 नवंबर को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं और इन्हें आईएनएस के रजाली बेस पर फ्लाइंग ऑपरेशन में शामिल किया गया है। भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र पर इनके जरिए चीन की हर चाल की पक्की निगरानी कर सकेगा। आने वाले दिनों में भारत का प्लान इन ड्रोन को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भी तैनात करने का है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन्स को लाने की अनुमति दी। अमेरिका से मिले प्रेडेटर की ट्रेनिंग के लिए वहां से नेवी अफसर भी आए हैं जो भारत को इसके ऑपरेशंस की बारीक जानकारियां दे रहे हैं। दोनों ड्रोन को अमेरिका से लेने के बाद तिरंगे रंग में रंगा गया है। भारत ने इसे इमरजेंसी आर्मी फंड से खरीदा है। मतलब साफ है, भारत ने अपने दुश्मनों की चाल पर नजर रखने का पक्का इरादा बना लिया है। सरकार के आला सूत्रों ने समाचार एजेंसी एनआई को बताया कि दोनों ड्रोन्स नवंबर के दूसरे हफ्ते से भारत मंगा लिए गए और 21 नवंबर को नेवी बेस आईएनएस रजाली के फ्लाइंग ऑपरेशन में शामिल कर लिए गए। सूत्रों के मुताबिक ड्रोन का फ्लाइंग ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इस ड्रोन की 30 घंटे की उड़ान क्षमता है। ये 1150 फीट की दूरी और 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि यह हर जगह पर पहुंच सकता है। प्रेडेटर ड्रोन जासूसी करने में मास्टर माना जाता है। जासूसी के साथ ये दुश्मन के बेड़े पर हमला भी कर सकता है। लद्दाख में चीन से जो तनाव है भारत का, उसके फलस्वरूप भारत और अमेरिका के बीच में कूटनीतिक और सामरिक का संबंध बहुत ही प्रगाढ़ होते जा रहे हैं और दोनों देश भारतीय लद्दाख सीमा पर बहुत ही पैनी नज़र बनाए हुए हैं। इसके साथ ही इंडियन पैसिफिक में भी जो डेवलपमेंट हुए और जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी, उसके मद्देनज़र मालाबार 2020 हुआ और अब इस एक्सरसाइज होने के बाद अब उस एरिया में कैसे नज़र रखी जाए कि वहाँ की शांति भंग न हो। साउथ चाइना सी और इंडियन पैसिफिक में चाइना की रुचि क्यों है ये सर्व ज्ञात है और उसके व्यापारिक उद्देश्य हैं। इसके साथ ही वो अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है और इसके फलस्वरूप ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत ने मिलकर वहाँ पर जो शांति और सौहार्द का वातावरण है उसको बनाए रखने के लिए प्रयास अपने जारी रखे। उसी दिशा में सर्वेलेंस करने के लिए इंडियन पैसिफिक में और साथ में इंडो चाइना बॉर्डर पर क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, कैसी चीज़ें बढ़ रही हैं और किस प्रकार से डिसएंगेजमेंट के जो डील हुई है उसका पालन किया जा रहा है, उस पर क्या डेवलपमेंट है, उस पर नज़र बनाए रखने के लिए भारत ने कई कदम उठाए हैं और उसी दिशा में अमेरिकी संबंधों को और बढ़ावा मिला है और हमारे संबंध प्रगाढ़ में। अब भारत लीज पर ड्रोन्स ले रहा है और ये बहुत ही आकर्षण निर्णय है क्योंकि सामरिक दृष्टि से हम इस लीज से क्या फ़ायदा उठा पाएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अपने आप में एक अनूठा कदम है। लीज पर ड्रोन्स क्यों लिए, इस बारे में सूत्रों ने कहा कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 और डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020 में ये नियम बनाए गए हैं कि किसी प्रकार की संभावना है जहां पर सेनाओं को तुरंत रिक्वायरमेंट हो साजो सामान की और किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र की,
तो उसको तुरंत ही खरीदा जा सके। और इसी नियमों के अंतर्गत जो ड्रोन्स लीज पर लिए गए हैं। इन लीज पर जो ड्रोन आ रहे हैं, इनका जो मेंटेनेंस है, रख रखाव का जिम्मा है, वो अमेरिका पर ही रहेगा। और जो इसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वेशंस होंगे, उस पर केवल मात्र और केवल भारत का ही कंट्रोल रहेगा। इस एग्रीमेंट के मुताबिक अमेरिकन सपोर्ट स्टाफ ड्रोन के मामलों में जितनी भी तकनीकी रिक्वायरमेंट्स उसको पूरा करेगा। और जो कंट्रोल है, ड्रोन को किस दिशा में जाना है, किस ऊंचाई पे जाना है, किस क्षेत्र में ऑपरेट करना है, इस पर जो नियंत्रण होता है, जो कंट्रोल है, उसको पूरी तरह इंडियन नेवी के पास रखा गया है, इंडियन ओशन पैसिफिक के मामले में। लीज एग्रीमेंट के मुताबिक अमेरिकी सपोर्ट स्टाफ ड्रोन के उड़ानों की तकनीक समझाने और मेंटेनेंस में मदद करेंगे, जबकि ड्रोन्स के ऑपरेशंस की पूरी जिम्मेदारी इंडियन नेवी के पास है। ड्रोन के जरिए जो डाटा जुटाए जाएंगे वो सभी इंडियन नेवी की प्रॉपर्टी होंगे। बता दें, चीन बीते कुछ महीनों से लगातार एलएसी और पूर्वी सीमा पर चालबाजी कर रहा है। हाल ही में उसने पूर्वी लद्दाख में J-16 फाइटर जेट तैनात किए हैं। भी अमेरिका से हमने लीज पर लिए हैं। इनको अभी इंडियन ओशन रीजन में रखा गया है और आवश्यकता के हिसाब से ईस्टर्न लद्दाख में भी इन्हें भेजा जा सकता है। निश्चित रूप से जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से ड्रोन है भारत के पास, और हम उनका बहुत ही टेक्निकल तरीके में प्रयोग करते रहे हैं, और प्लस स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट जो हमारी है उनके द्वारा पूरा किया गया है। अभी जो ड्रोन आए हैं, ये नवंबर माह में आए, और इनको INS राजाली जो इंडियन नेवी का बेस है, वहाँ पर इनको रखा गया है। और पिछले हफ्ते ही ये डेवलपमेंट हुआ है। और जो प्रेडेटर ड्रोन है, इनकी खास बात क्या है कि ये 24 घंटे से भी अधिक हवा में बने रह सकते हैं और आवश्यक जानकारी जो है वो हमको दे सकते हैं। और जो इक्विपमेंट इनको पर कंट्रोल किया जाएगा, जो आएगा मेंटेनेंस OEM ही करेगा, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ही करेंगे, और हम ऑपरेशनल एक्सप्लॉयटेशन भारत के पास होगा। और ऐसे 18 ड्रोन की दरकार है भारत को, जैसा कि सुनने में आ रहा है। और कोशिश किया जा रहा है, दोनों देश बहुत मिलके बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं कि जो चीन के साथ जो डेवलपमेंट हो रहा है, उस क्षेत्र में कैसे इन ड्रोन का प्रयोग किया जाता है। भारत के पास पहले 9 P-8I लंबी दूरी के निगरानी विमान हैं। अगले कुछ सालों में ऐसे 9 और विमान भारत को मिलेंगे। भारत और अमेरिका ने रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। जब से चीन ने भारत के दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान को 48 GZ-2 ड्रोन दिए हैं और उनमें हवा से जमीन पर वार करने वाली मिसाइलें लगाने की खबर है, भारत लगातार इस इलाके में अपनी सामरिक ताकत को बढ़ा रहा है। भारत के पास रीपर 9 ड्रोन भी हैं जो समंदर और जमीन कहीं पर भी दुश्मन को ढेर कर सकते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।